सभ्य साहुड़ा माफ करिए, मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद। हमारे लिए हमारे आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। जहां तक मेरा ये वीडियो जा रहा है, जहां तक लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई आचार्य परमेष्ठी, कोई साधु परमेष्ठी, कोई उपाध्याय परमेष्ठी सुन रहे हैं, मैं सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के बोलता हूं कि दुनिया में कभी भी व्हाट्सएप पे या आदमी के माध्यम से आपको सुने तो सबसे पहले उस एम्बेसी में आप खबर करके पूछताछ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पूछताछ। महाराज, आपका एक वीडियो ऐसा निकला हुआ है, इस वीडियो में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम उसका जवाब दे देंगे, हम आपसे पूछ लेंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वहां से जवाब नहीं मिलता, बड़ी दिक्कत होती है। हम वीडियो दुनिया भर के सुनते हैं, हमको सुना दिया जाता है, महाराज ये वीडियो आया, आप लोग आ जाते हैं, कोई ना कोई जुड़े हुए लोगों की कहीं कमी नहीं है। आज पूरी दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता साधु कि हमने सोशल मीडिया से अटैच्ड नहीं है, अटैच्ड है। कुछ भी घटना घटेगी, आप हमारे पास, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। मैं दुनिया भर के साधु परमेष्ठियों से हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, आपको मान लीजिए मेरा कोई वीडियो बुरा लगा, आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए सबसे पहले कि ये कैसे बोल रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं आप, मैं उसका आपको जवाब दूंगा ना। जब आप मुझसे संतुष्ट हो जाएं तो आपको कोई नया वीडियो बनाने की या प्रवचन में किसी को भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप संतुष्ट ना हो पाए तो आप बात करिएगा। मेरी आदत है, कोई भी वीडियो अगर मुझे कोई इधर उधर का सुनाया जाता है, मैं सबसे पहले उस मुनि संघ में या आचार्य संघ में खबर करके पूछता हूं, महाराज श्री ये वीडियो निकला है, इसका क्या मतलब है, आप बताइए मुझे। मेरी आदत में है, मैं पहले पूछता हूं। मैंने कहा पहले भारत पाकिस्तान का अटैक हो, इसके पहले एम्बेसी को एक बार बता दिया जाए, भैया तुम्हारा एक विमान यहां घुस गया है, इसका क्या करना है, इसको वापिस भेजना है कि इसको उड़ाना है। अब वो कहें भैया गलती से घुस गया है तो अपना संभाल लो भैया। अब मान लो तुमने सर्जिकल स्ट्राइक ही करी है तो स्ट्राइक में स्ट्राइक करनी पड़ेगी। हमने कभी उपद करके किसी से झगड़ा लेने की कभी कोशिश नहीं करी। कभी आचार्य जी ने एक ही चीज कही थी हमसे, काम करने के लिए तो समय नहीं है, ये फालतू के काम के लिए समय कहां से निकलेगा। मेरी बात दूर तक सभी लोग सुन रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के सबसे फिर निवेदन करूंगा कि आपको मेरी कोई आवाज बुरी लगे, आप कहीं ना कहीं से संपर्क कर लीजिए। मान लीजिए मैं उज्जैन में हूं तो उज्जैन में कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन बन जाएगा, एक दो फोन लगाएंगे, पता चल जाएगा विनम सागर जी कहां है। आप मुझसे खबर में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। जब मैं आपके किसी शॉर्ट्स को लेकर के पूछूं तो कृपया करके आप भी उसका जवाब दें तो बड़ी एहसानदारी होगी। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, आप सीधे सोशल मीडिया में अटैक करते हैं। किसी चीज को सोशल मीडिया में आप फैलाते हैं या आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति फैलाता है, इसका मतलब है कि आप बलवा चाहते हैं। मैं बलवा नहीं चाहता कभी किसी के साथ, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है। 3 साल का तो आदमी हूं मैं भी। आचार्य जी ने छोड़े छोड़े मुझे अभी 3-4 साल तो हुआ ही है। 4 साल में हम क्या कर लेंगे? आप लोग तो पुराने स्थापित साधु हैं, समाज में सबको सबकी जरूरत है। नमो लोय सभ्य साहुड़म है समाज के लिए, हमारी व्यक्तिगत है, हमारे आचार्य परमेष्ठी है। लेकिन मैं दुनिया भर के सारे साधु वर्गों से कहूं कि अगर आपको लगता है कि कोई काउंटर अटैक करता है तो काउंटर अटैक से पहले आपने कोई अटैक किया होगा, आपने कुछ छेड़ा होगा, फिर किसी को कुछ बुरा लगा होगा। लेकिन आप जनता के बीच में बैठ करके कुछ भी बोल जाएं और आप ये सोचें कि ये कहीं तक नहीं पहुंचेगा, तो मुंह से निकली बात पूरी दुनिया में पहुंचती है। जब हमारे पास पहुंचती है तो हमको बुरी लगती है। आपने कहा आप अपने गुरु की प्रशंसा करें लेकिन दूसरे गुरु की निंदा ना करें। यही बात मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने संघ की प्रशंसा करें लेकिन दूसरे गुरु की निंदा ना करें। जब मुझे कहीं दिखे कि आपने हथकरघा के बारे में कुछ बोला, प्रतिभा स्थली के बारे में कुछ बोला, तो हमें भी बुरा लगता है। फिर आप लगातार बोल रहे हैं, थाली में नोट लेकर के खड़े हो या फिर कुछ करो, तो आपको किसी ने भड़काया होगा। पहले कंफर्म कर लीजिए ना आप हमसे, कंफर्म करने के बाद बोलेंगे, आपका भी बहुमान बना रहेगा, जैन शासन का बहुमान बना रहेगा। मैं दुनिया के सारे साधु परमेष्ठियों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी की कोई बात चुभती है, किसी संघ के किसी भी साधु की, सबसे पहले उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर लीजिए। उसके बाद आपको लगे कि व्यक्तिगत संपर्क के बाद भी ये नहीं सुधर रहा है, फिर आप जनता के बीच में बोलिए, खुल के बोलिए, जम के बोलिए। आपका अधिकार है किसी भी साधु के मुंह को, मां जिनवाणी को व्यवस्थित रखने का, आप रखिएगा।
लेकिन पहले एक बार पूछताछ जरूर करिए। मैं पूछताछ करता हूं, कहीं पर भी है, जितने भी सोशल मीडिया में कुछ भी चीज़ चलती है मुझे दिखाई जाती है, सबसे पहले मैं फलाने चंद को पूछ लेता हूं, महाराज जी ये आपकी तरफ से ऐसा वीडियो रिलीज हुआ है, इसके लिए मैं बोलूं कि आप समझाएंगे? मेरी आदत में है, आप समझाएंगे तो ठीक बात है, नहीं समझाएंगे तो आखिर जनता के बीच में अगर आप भ्रम पैदा करेंगे तो मुझे उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप सोचे कि हम जवाब भी नहीं दें तो लोग फिर ये बोलेंगे अरे इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो फिर पूरा संघ नहीं बोलेगा। जैसे बीजेपी का कोई प्रवक्ता होता है, कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, तो एक आध को तो प्रवक्ता बनना पड़ेगा, सब प्रवक्ता नहीं बनेंगे, अब उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सवाल जवाब की परंपरा ना हो, चलिए हम आज से कायोत्सर्ग करते हैं, हम किसी साधु संघ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। पूरी दुनिया के साधु संघ कर लें कायोत्सर्ग इस बात का कि हम जीवन में किसी भी प्रकल्प में किसी भी बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लोगों को नहीं भड़काएंगे। ये आग जो पूरी सोशल मीडिया में साधु समाज में लगी है ये आज बुझ जाएगी। आज कायोत्सर्ग करके देखो, मजा आएगा। हम संकल्प करते हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप संकल्प कर लिए कि आज के बाद आपका कोई भी शॉर्ट्स, आपका कोई भी वीडियो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को दुख देने वाला नहीं होगा। जब आपको पता है कि आचार्य भगवंत के प्रकल्पों में विनम्र सागर काम कर रहा है, पैसे का काम मैं करता हूं, फिर आपको कोई पैसे को लेकर के समाज में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने भड़काया है किसी व्यक्ति को, किसी ने आकर के हमसे बोला है, हमने आपसे व्यक्तिगत संपर्क भी साधना चाहा तो आपने कभी फोन नहीं उठाया, बात नहीं करी, या कह दिया महाराज जी फोन में बात नहीं करते, हमसे बस नहीं करते कि दुनिया में किसी से नहीं करते। ये बात पूरी दुनिया के साधु सुन ले। अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया में किसी की कोई थू ना हो, सोशल मीडिया का प्रयोग करना सिर्फ अच्छी बातों के लिए करें तो बहुत अच्छा बात है। कसाय के प्रस्तुत करने के लिए शुरुआत अगर आप करेंगे तो काउंटर अटैक तो कहीं ना कहीं से होगा। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, कोई और भी कर सकता है। द्विइंद्रियादि सर्वे वक्तारा, दो इंद्रिय से सबके पास वचन संज्ञा है। आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा, ना आप अपना धर्म सुरक्षित रख पाएंगे ना हम सब मिलकर के कुछ कर पाएंगे। हमने हमेशा सोचा कि अपने अपने सैद्धांतिक विचारधाराओं के साथ भी दो धाराएं गंगा जमुना भी मिलकर चल सकती हैं। प्रयोग विफल निकले, बीच के लोगों ने, गृहस्थों ने, आपने भी गृहस्थों के ऊपर खूब विश्वास किया, गृहस्थ ने जो बोला आपने मान लिया, हम लोगों ने भी विश्वास किया, मान लिया, हमारे आपके बीच में द्वंद्व मचा रहा। इस द्वंद्व को मिटाने के लिए गृहस्थों को किनारे करके जब संवाद होगा, निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा फल निकलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। मेरे आचार्य परमेष्ठी तो समय सागर जी महाराज जी हैं, थे और रहेंगे, लेकिन दुनिया भर के लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जो चतुर्थ स्थानवर्ती श्रावक होता है उसकी दुनिया में एक बात हमने सबसे कही है, हमेशा कही है, साधु कोई भी आए आप उनकी सेवा करिए, क्योंकि गृहस्थ दानेन शुद्धति, गृहस्थ दान से शुद्ध होता है। ये विचार दूर तक पहुंच जाए, सारे साधु परमेष्ठी इसको अंतर मन से समझें। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि आप इसको अंतर मन से समझें और इसको सुधारेंगे। शुरुआत मैंने खुद कार्य करता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कब तक? जब तक आज के बाद मैं आपका कोई नया वीडियो मार्केट में नहीं देखूंगा, और देखूंगा मुझे चुभेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले सबसे पहले आप तक संपर्क करूं। आप उसका जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं सोशल मीडिया में मुझे काउंटर अटैक मजबूरन करना पड़ेगा। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहता। आचार्य सिंह जी ने तो साधु संघ को कभी सर्जिकल स्ट्राइक सिखाई ही नहीं। आचार्य सिंह कभी निंदा सुनते नहीं थे, करते नहीं थे। लेकिन अगर कोई कुछ ना कहे तो अच्छे को भी झूठा दिखा दिया जाता है। आपको बुरा लगा है, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, और संसार के जितने साधु परमेष्ठी हैं सबसे क्षमा चाहता हूं कि आपको कोई भी बात बुरी लगती है आप पूछिए। मेरी आदत पे है महाराज जी, मैं सबसे पहले फोन लगवा करके सामने वाले साधु से पूछता हूं। अपने संघ में पूछिएगा, जहां किसी ने कुछ कहा है तो मैंने फोन लगवाया है कि नहीं, फोन लगवा के पूछता हूं। जवाब नहीं मिलता है, कषाय शांत हो जाती है तो शांत हो जाता हूं। लेकिन लगातार अगर किसी तरीके की सोशल मीडिया में इस तरीके की कंटेंट डाले जाते हैं तो जवाब देना तो किसी ना किसी प्रवक्ता तो काम है महाराज, फिर तो मुझे करना मेरी मजबूरी है। खम्मामी सभ्य जीवाणाम, सभ्य जीवा खमंतु में।